आज की कहानी के नायक दीपक को अपने ऑफिस के किसी काम से पास के शहर, जो 100 किलोमीटर दूर था, जाना पड़ा। ट्रेन में बुकिंग होने के कारण बैठने की जगह मिल गई थी। ट्रेन जब चली तो सामने वाली सीट पर एक महिला आकर बैठ गई। उसे देखकर विकास की आंखें खुली की खुली रह गई। सामने आकर बैठने वाली महिला उसकी भूतपूर्व पत्नी थी। 3 वर्ष पहले उसका और दीपक का तलाक हो चुका था। इन 3 वर्षों में दीपक और उसका सामना नहीं हुआ था। दोनों ने ही एक दूसरे की खोज खबर भी नहीं ली थी। आज उसे अचानक सामने देखकर एक बार तो दीपक को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। इन 3 सालों में वो ज्यादा बदली नहीं थी। पहले से कुछ कमजोर लग रही थी। वो साधारण सी साड़ी पहने थी और एक बैग उसके पास था। उसे देखकर किसी की नजर उस पर जाए ये संभव नहीं था। उसकी नजर जब दीपक पर पड़ी तो उसने नजरें झुकाकर उसे नमस्ते किया और पूछा, आप कैसे हैं? सही हूं। मां जी कैसी है? मां तो 2 साल पहले गुजर गई। ये सुनकर वो चुप हो गई और उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। फिर कुछ देर बाद उसने अपने आप को संयत किया और बोली कि मां जी के गुजर जाने का मुझे बहुत दुख है। अब आपकी देखभाल कौन करता है? उसका ये सवाल सुनकर दीपक ने मन में सोचा कि जिसे देखभाल करनी थी वो तो मुझे अकेला छोड़कर चली गई। अब तो मैं अपनी देखभाल खुद ही करता हूं। बड़ा हो गया हूं। दीपक की बात में छुपे तंज को जानकर भी वो बोली, आप बीमार से लग रहे हैं। क्या कारण है? मैं अब अपनी चिंता नहीं करता। किसके लिए चिंता करूं? अब कौन है मेरा अपना? दीपक की ये बात सुनकर वो चुप हो गई और उसने रोना रोकने के लिए अपना पल्लू मुंह में दबा लिया। उसकी ये आदत दीपक को पता थी। वो जब भी अपने आंसू रोक नहीं पाती थी तो अपना मुंह पल्लू से भर लेती थी। आज भी वैसा ही कर रही थी। वो बिल्कुल नहीं बदली थी। वैसी की वैसी ही थी जैसी 5 साल पहले मेरे से शादी करते समय थी। हम दोनों के बीच सन्नाटा पसर गया। उसे तोड़ने के लिए दीपक ने पूछा, कहाँ जा रही हो? घर जा रही हूं। एक दिन की छुट्टी थी तो सोचा कि मां से मिलाओ। वो भाई के पास है। सब सही है। हां, सब अपने कामों में व्यस्त है। और तुम? मैं भी व्यस्त हूं। अगर इसे व्यस्त होना कहते हैं तो दिन ऑफिस में काम, शाम को घर पर आकर खाना बनाना और छुट्टी में ट्रेन पकड़कर घर आना। अब यही मेरी जिंदगी है। उसके जवाब में तंज था और लग रहा था कि वो कह रही है कि उसकी इस दशा का जिम्मेदार दीपक ही है। कल वापस आयोगी? हां, और आप? मैं भी कल वापस आऊंगा। वापसी की टिकट बुक करवा रखी है। किस काम से जा रहे हैं? ऑफिस का कोई काम है। कल शाम को वापस आ जाऊंगा। अच्छा, मैंने सोचा कि किसी से मिलने जा रहे हैं। मैं अब किसी से नहीं मिलता, ना मेरा कोई है। दीपक की बात सुनकर उसकी आंसू भरी आंखें उसके चेहरे पर जम गई। दूसरी शादी नहीं करी आपने? नहीं, एक से ही मन भर गया। अभी भी मेरे प्रति आपका गुस्सा गया नहीं है। तुम्हारे प्रति कोई गुस्सा नहीं है। जो कुछ है वो अपने प्रति है। ऐसा क्यों? मैं अपने संबंधों को संभाल नहीं पाया। ऐसा क्यों कहते हैं? अपने आप को दोषी क्यों ठहराते हैं? और क्या करूं? मेरे से कुछ संभला ही नहीं। हम दोनों फिर चुप हो गए। अब मेरी आंखें भी पनीली सी हो गई थी। दीपक को धुंधला सा दिखाई दे रहा था। उसने अपने आंसुओं को रोकने के लिए दोनों आंखें जोर से भींच ली। तुम्हें कल अगर इसी ट्रेन से आना हो तो मुझे फोन कर देना। मैं बुकिंग करवा लूंगा। आप क्यों परेशान होते हैं? इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। फोन पर ही बुकिंग हो जाती है, कहीं जाना नहीं पड़ता है। उसने कोई जवाब नहीं दिया। दीपक को पता था कि जब वो चुप हो जाती है तो ये उसकी हाँ होती है। आज वो दोनों आपस में बातें तो कर रहे थे, लेकिन शब्दों से ज्यादा उनकी आंखें दोनों के भावों को व्यक्त कर रही थी। दोनों का स्टेशन आ गया। शीला अपना बैग संभाल कर खड़ी हो गई और दीपक को नमस्कार करके चली गई। दीपक भी अपना बैग उठाकर ट्रेन से उतर गया। इस स्टेशन से उसकी बहुत सी यादें जुड़ी हुई थी। ये उसकी ससुराल है, उसकी भूतपूर्व पत्नी का मायका। कभी वो दुल्हा बन के बारात के साथ इस शहर में अपनी पत्नी को ब्याहने आया था।
शादी के शुरू के दिन बहुत जल्दी बीत गए और फिर दो कामकाजी लोगों के बीच शुरू हुए सामंजस्य को लेकर झगड़े। दोनों काम करने वाले थे, सरकारी नौकरी करते थे, एक ही शहर में पोस्टेड थे, लेकिन दोनों के ना चाहते हुए भी झगड़े बढ़ते गए और हर कोई उन्हें सुलझाने की बजाय और भड़काता गया। दीपक की मां इस सब से बहुत परेशान थी। वो अपनी बहू को बहुत प्यार करती थी और दीपक की पत्नी भी अपनी सास को बहुत आदर देती थी। लेकिन परिस्थितियों ने ऐसा रूप धारण किया कि दोनों अदालत पहुंच गए और तलाक के रूप में झगड़े की समाप्ति हुई। तलाक किसी बात की समाप्ति नहीं थी, वो तो एक परिवार के समापन का उद्घोष था। दीपक की मां उसके तलाक से टूट सी गई और 1 साल में ही बीमार होकर चल बसी। उसके जाने के बाद दीपक के लिए शाम को नौकरी के बाद घर लौटकर आना भी एक सजा बन गया। खाली घर उसे खाने को दौड़ता था और अपनी मालकिन की गुहार लगाता था, उस मालकिन की जो अब कभी लौटकर वापस आने वाली नहीं थी। पुरानी यादों में डूबा दीपक शहर के लिए चल दिया। उसे ऑफिस के कई काम करने थे, इसलिए सारा दिन उन्हीं में बीत गया। रात को होटल में रुक गया। सुबह उठकर 2 टिकट बुक करवा ली थी। उसे नहीं पता था कि शीला उसकी पूर्व पत्नी उसके साथ जाएगी या नहीं, लेकिन जब उसने उससे वादा कर दिया था तो उसे निभाना जरूरी था। दिन ऐसे ही बीत गया। शाम को जब वो स्टेशन पहुंचा तो मन में आशंका थी कि शीला उसका एहसान नहीं लेगी और आज नहीं आएगी। इसी उहापों में उलझा दीपक स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहा था। तभी उसने देखा कि शीला अपना बैग कंधे पर लटकाए चली आ रही थी। आज उसने चमकीले लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी जो उस पर बहुत जंच रही थी। लाल रंग सदा से ही उस पर फबता है। उसे ये भी पता था कि लाल रंग दीपक को बहुत पसंद है। पास आकर उसने दीपक को नमस्कार किया और बोली कि कब से इंतजार कर रहे हैं? ज्यादा समय नहीं हुआ है, 10 मिनट हुए हैं शायद। तुम्हारी टिकट करा ली थी, इसलिए मैंने टिकट नहीं ली। मुझे पता था कि अगर आपने कहा है तो अवश्य ही मेरी टिकट बुक करा लेंगे। आपका स्वभाव मैं जानती हूं। ये कहकर उसने मुस्कुराकर दीपक की तरफ देखा। आज उसका चेहरा दमक रहा था। किस कारण से दीपक नहीं कह सकता था। दोनों ट्रेन का इंतजार करने लगे और जब ट्रेन आई तो उसमें चढ़ गए। अपनी सीटों पर जाकर बैठ गए। घर में सब कुशल से है? हाँ, मां कुछ बीमार थी। अब सही है, भाई नौकरी कर रहा है। तुम कैसे हो? आपके सामने हूं, नौकरी में लगी हूं और कुछ नहीं है जिंदगी में। उसके स्वर का तंज और निराशा को मैंने महसूस किया। शीला ने अपने पति को देखा और सोचा कि ये कितने कमजोर हो गए हैं। कोई ध्यान रखने वाला भी नहीं है। हम दोनों ही अकेले हो गए हैं। इनको देखकर तो लग रहा है कि ये शायद पेट भर के खाना भी नहीं खाते हैं। पहले भी जबरदस्ती खाना खिलाना पड़ता था, अब तो कोई पूछने वाला भी नहीं है। हम दोनों की हालत एक जैसी ही है। दोनों को पूछने वाला कोई नहीं है। तलाक से हम दोनों ने कुछ नहीं पाया, बल्कि जो कुछ पास में था वह भी खो दिया। शीला मन ही मन उस दिन को कोसने लगी जब वो परिवार वालों की बातों में आकर कोर्ट में गई थी। आज उसका मन पति को देखकर बहुत दुखी था और वो पश्चाताप से भरी हुई थी। इसी तरह की बातें सोचते हुए शीला का सफर कट गया और उसकी तंद्रा पति की आवाज से टूटी कि उठो, स्टेशन आ गया है। उसने अपना बैग उठाया और सीट से उठकर खड़ी हो गई। दीपक, उसका भूतपूर्व पति, भी बैग लेकर उसके साथ खड़ा हो गया। ट्रेन के रुकने के बाद दोनों डिब्बे से उतर गए और स्टेशन के बाहर निकल आए। बाहर आकर शीला अपने पति के पीछे पीछे चलने लगी। उसने मन ही मन कुछ निश्चय कर लिया था और वो अब वही करने वाली थी। स्टेशन के बाहर आकर दीपक ने एक रिक्शे वाले को आवाज दी तो शीला भी दीपक के साथ ही रिक्शे पर बैठ गई। दोनों घर आने तक चुपचाप बैठे रहे। दीपक ने घर आने पर रिक्शे वाले को किराया चुकाया और दोनों बैग पकड़ लिए। शीला उसके पीछे पीछे घर की देहरी तक आ गई। रात थी और कुछ ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा था। दीपक ने चाबी से ताला खोलकर दरवाजे को खोला और शीला को लेकर अंदर आ गया। इसके बाद उसने दरवाजा बंद कर दिया।
शीला ने कमरे की लाइट ऑन कर दी। अंधेरा कमरा रोशनी से भर गया। शीला कमरे में चुपचाप खड़ी थी। ये देखकर दीपक ने उससे कहा कि बैठ जाओ। शीला कुर्सी पर बैठ गई। वो उसके लिए पानी लेने चला गया। पानी का गिलास लाकर दीपक ने उसे शीला के हाथ में थमा दिया और कहा कि पानी पी लो। शीला ने गिलास थामा और उसे एक बार में ही खाली करके पति को थमा दिया। अपने घर में आकर शीला की आंखें भीगी हुई थी। दीपक का भी कुछ ऐसा ही हाल था। दोनों एक दूसरे को कुछ कहना चाहते थे, लेकिन कह नहीं पा रहे थे। शब्द होठों पर आ ही नहीं रहे थे। कुछ देर बाद दीपक शीला से बोला कि तुम सुबह सीधी ऑफिस चली जाना, अभी तो बहुत रात हो गई है। शीला ने हाँ में सर हिला दिया। दीपक फिर अंदर चला गया। शीला को पता था कि वो रात के खाने का इंतजाम करने के लिए गया है। वो कुछ क्षण तो खड़ी रही, फिर मन ही मन कुछ निर्णय लेकर साड़ी का पल्ला कमर में खोसकर किचन की तरफ चल दी। उसे किचन में आया देख दीपक सक्का गया और बोला कि तुम वही आराम से बैठो, मैं खाना बनाकर लाता हूं। आप मुझे बताओ कहां पर क्या रखा है, मैं खाना बनाती हूं। तुम क्यों बनाओगी? क्यों नहीं बना सकती? दीपक ये सुनकर अचकचा गया। आप जाकर हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल लो, मैं खाना बनाकर लाती हूं। दीपक शीला का आदेश मानकर किचन से निकल गया। उसे पता था कि अब उसे क्या करना है। खाना खाकर शीला बर्तन धोने में लग गई और दीपक पत्नी के लिए चारपाई बिछाकर उस पर बिस्तर बिछाने लग गया। शीला जब किचन से आई तो दीपक ने उससे कहा कि वो चारपाई पर सो जाए, वो नीचे फर्श पर दरी बिछाकर सो जाएगा। शीला की नजरों में सवाल देखकर दीपक बोला कि बेड नहीं है, एक ही चारपाई है, इसलिए ऐसा ही करना पड़ेगा। शीला कुछ नहीं बोली और खाट पर लेट गई। शीला चारपाई पर लेट तो गई, लेकिन उसे यादें सताने लगी और वो करवटें बदलने लग गई। चारपाई से कुछ दूर फर्श पर उसका पति सो रहा था, वो भी करवटें बदल रहा था। शीला से जब सहन नहीं हुआ तो वो चारपाई से उठी और पति की बगल में लेट गई। दीपक को जब किसी के उसके साथ लेटने का एहसास हुआ तो उसने करवट बदली तो शीला की नजरों से उसका सामना हुआ। उसकी नजरें कुछ कह रही थी जो दीपक को समझ आ रहा था। उसने हाथ बढ़ाकर शीला को गले लगा लिया। शीला पति के सीने में चेहरा छुपाकर रोने लगी। कुछ देर तक दोनों एक दूसरे के सामीप्य का आनंद उठाते रहे। शीला बहुत कमजोर लग रही थी, उसे उसकी पसलियां महसूस हो रही थी। यही कुछ शीला भी सोच रही थी। दीपक भी कितना कमजोर हो गया था, पहले के मुकाबले हड्डियों का ढांचा ही लग रहा था। दोनों पति पत्नी एक दूसरे के प्यार को महसूस कर रहे थे। लंबे समय के बाद दोनों मिले हुए थे, इसलिए दोनों बहुत थक गए थे। शीला पति को बोली, आप कितने पतले हो गए हो, तुम भी तो कितनी पतली हो गई हो। आपकी वजह से ऐसा हुआ है, मैं ही तुम्हें मोटा करूंगा, मैं भी आपको सेहतमंद करूंगी, ऐसा मेरा वादा है। कुछ ऐसी ही बातें करते हुए दोनों सो गए। सुबह दोनों नींद खुली। दीपक ने शीला से पूछा, आज क्या करना है? मुझे ऑफिस जाना है। ऑफिस तो मुझे भी जाना है, तुम नहाने जाओ, मैं नाश्ता बनाती हूं। मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ते हुए अपने ऑफिस चला जाऊंगा, यही सही रहेगा। दीपक नहाने के लिए बाथरूम में चला गया और शीला किचन की तरफ चल दी। बीती रात ने उन दोनों के जीवन में छाए कुहासे तो दूर कर दिया था और दोनों के लंबे विरह को समाप्त कर दिया था। दोनों खुश थे। नई सुबह ने उनके जीवन में छाए अंधकार को समाप्त करके प्रकाश से भर दिया था। दोनों भविष्य की एक नई डगर पर चल पड़े थे। समाप्त।